महात्मा गांधी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया? ये सवाल आज भी लोगों के मन में उठता है। इसका जवाब समझने के लिए उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों और गांधी जी के सिद्धांतों को जानना जरूरी है। भगत सिन्हा, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश सरकार ने लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा सुनाई थी। उन पर ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या और केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने का आरोप था। भगत सिंह का उद्देश्य किसी निर्दोष व्यक्ति को मारना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाना था। गांधी जी अहिंसा के समर्थक थे। उनका मानना था कि हिंसा से स्वतंत्रता की लड़ाई कमजोर हो सकती है, इसलिए वे भगत सिन्हा के तरीकों से सहमत नहीं थे। फिर भी गांधी जी ने भगत सिंह की देशभक्ति और साहस की प्रशंसा की थी। 1931 में गांधी इरविन समझौते के समय गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन से भगत सिंह की फांसी की सजा कम करने की अपील की। उन्होंने दया याचिका नहीं, बल्कि सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग की थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। कुछ लोग मानते हैं कि गांधी जी ने पर्याप्त दबाव नहीं डाला। उनका कहना है कि अगर गांधी जी समझौता तोड़ने की धमकी देते तो शायद फांसी रुक सकती थी। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि ब्रिटिश सरकार भगत सिंह को एक खतरनाक क्रांतिकारी मानती थी और उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। गांधी जी के सामने एक कठिन स्थिति थी। वे देश की आजादी के लिए बातचीत भी कर रहे थे और अहिंसा के सिद्धांत पर भी टिके रहना चाहते थे। भगत सिन्हा की फांसी रोकने के लिए उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। इसलिए यह कहना कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने की कोशिश ही नहीं की, पूरी तरह सही नहीं है। उन्होंने सजा कम कराने की कोशिश की थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांग ठुकरा दी। भगत सिंह की शहादत ने भारत के युवाओं में देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया और वे हमेशा स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी के रूप में याद किए जाते रहेंगे।